Assalamu alaikum. My name is Hania Khan and I'm doing BS Psychology at Mohammad Ali Jinnah University. So basically मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई इस साइकोलॉजी की, वो इस तरह स्टार्ट हुई कि मैं भी हमेशा से वो वाली स्टूडेंट थी जिसको हमेशा से बताया गया कि आप जब प्री मेडिकल कर लेते हो इंटर में तो उसके बाद आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो BDS या फिर MBBS। तो मेरा भी हमेशा से वही गोल और वही फ़ोकस था। MBBS तो इतना नहीं था, बट हाँ आई वांट टू डू BDS। मगर फिर कोविड आ गया और जो है कुछ ऐसा हो गया कि मैं MCAT नहीं दे सकी। लाइक उस टाइम मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, कोई हेल्प नहीं थी इतनी। तो उसके बाद मैंने अपना गैप ईयर ले लिया। अपने गैप ईयर के बाद जब मैं घर में थी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ स्टार्ट किए। जब मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ स्टार्ट किए, एक प्लेटफॉर्म है कोर्सेरा के नाम से, जहाँ पे आपको डिफरेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज़ कराए जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने जो है साइकोलॉजी का कोर्स ले लिया रैंडमली। लाइक एक मेरा जो है इंटरेस्ट था इस तरफ, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये जो है कोर्स इतना इंटरेस्टिंग होगा। जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो इट वाज़ रियली इंटरेस्टिंग। लाइक मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं इंसानों के बारे में और जान रही थी। लाइक फ़िज़िकली नहीं, मेंटली मैं इंसानों को समझ रही थी। तो फिर जब मुझे एडमिशन्स ओपन हुए यूनिवर्सिटी में, तो मैंने एक DPT का टेस्ट दिया और एक BS साइकोलॉजी का। और BS साइकोलॉजी में मैं किसी तरह मेरा एडमिशन हो गया। लाइक मेरे लिए एक मिरेकल ही था कि मेरा BS में साइकोलॉजी में एडमिशन हो गया। इसका एडमिशन प्रोसीजर कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसके लिए कोई MD ज़रूरी नहीं है। लाइक इसमें आपको MD कैट की जो वो टेस्ट है वो क्लियर करना ज़रूरी नहीं होता। इसमें बेसिकली आपका जो इंटर का पासिंग रेट है, वो परसेंटेज आपकी 50% होनी चाहिए। और पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS साइकोलॉजी की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। लाइक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ़ कराची, जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ़ पंजाब, बहरिया यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यहाँ सब, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, यहाँ सब जगह ये BS की डिग्री जो है आपको ऑफ़र की जाती है। ये डिग्री टोटल 4 ईयर्स की है, जिसमें आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं। और जो है 6 सेमेस्टर में आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कौन सी जो है फ़ील्ड में अपना आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। लाइक इसकी डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं: क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, और इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट। तो जो पर्सनल मेरा इंटरेस्ट है वो तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में। लाइक अभी तो मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, बट जब नेक्स्ट सेमेस्टर मुझसे पूछा जाएगा तो आई विल गो फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो आप करते हो, तब आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पढ़ने के लिए एक 4 ईयर्स की आपकी जो है BS की डिग्री होती है ये साइकोलॉजी में। इसके बाद 2 ईयर्स MS डिग्री होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और फिर 3 ईयर्स डॉक्टरल डिग्री होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो इसके बाद एक आप सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो। अच्छा, एक बहुत जो है ये भी मिसकंसेप्शन है कि साइकोलॉजी और साइकेट्री में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली साइकेट्री वो है कि आप जब MBBS करते हो, स्पेशलाइजेशन के MBBS के बाद जो स्पेशलाइजेशन करते हो तब आप साइकेट्री करते हो। और आप जो है साइकेट्री में जब आप एक साइकेट्रिस्ट बनते हो तो आप मेडिसिन्स जो है दे सकते हो। लाइक आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बट एज अ साइकोलॉजिस्ट आप ये नहीं कर सकते। ये आपके एथिक्स के ख़िलाफ़ होता है, और हमें इस चीज़ का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला जाता कि आप जो है अपना मेडिसिन से किसी का इलाज करो। बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपना थेरेपीज़ के थ्रू, सेशंस के थ्रू जो है एक क्लाइंट का जो है इलाज कर रहे होते हैं। उसमें ये डिफरेंट टेस्ट कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद टेस्ट। इसके अलावा आप हिस्ट्री टेकिंग कर रहे होते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट्स की असेसमेंट कर सको। बेसिकली ये सेशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। लाइक आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप कोई फ़िज़िकल इलनेस है तो वो उसमें भी सेशंस होते हैं। सेम फॉर दैट कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो उसमें भी सेशंस हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में आपकी डिफरेंट थेरेपीज़ करेंगे, आपको डिफरेंट टेस्ट करेंगे ताकि उन्हें पता चले कि आपका मसला क्या है। अब बात की जाए कि साइकोलॉजी की वर्थ पाकिस्तान में कितनी है, तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इसकी वर्थ नहीं है। लाइक इस डिग्री से बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं कि ऐसी भी कोई डिग्री है।
अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखो तो वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर इतनी सुपरस्टिशंस है, इतनी ज़्यादा जो है मिसकंसेप्शंस हैं कि पहले तो हमारी मेंटल इलनेस को इतना ज़्यादा कोई तरजीह नहीं दी जाती, हमें बताया ही नहीं जाता कि एक मेंटल इलनेस है तो इसका भी एक प्रॉपर इलाज होना चाहिए। दूसरा ये कि मगर जब से कोविड आया है तो आई थिंक कि लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है, लोगों को ये पता चल गया है कि मेंटल इलनेस भी एक चीज़ है। क्योंकि मैं नहीं कहूँगी कि 10 में से हर 9 जो लोग हैं वो मेंटल इलनेस का शिकार हैं, मगर 5 से 6 लोगों को ज़रूर मसला है, और उनमें से भी 3 से 4 लोग इस बारे में अवेयर होंगे कि हमें एक मेंटली कुछ मसला है और हमें एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट्स अभी अपने इंटर में हैं और जिनको ज़रा भी इंटरेस्ट है ह्यूमन के बारे में पढ़ने का, लाइक उनको एक मेडिकल डिग्री भी चाहिए, मगर उनका वो वाला इंटरेस्ट नहीं है कि डॉक्टर बने, तो उनको ये डिग्री ज़रूर ऑप्ट करनी चाहिए। बिकॉज़ इस डिग्री में आप जब आते हो तो आप एक ह्यूमन बीइंग को एक जो है उसकी इन डेप्थ जो है अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हो, उसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को, जो भी चीज़ें हैं आप उसे इन डेप्थ जो है समझने की कोशिश करते हो। तो स्टूडेंट्स को इसमें आना चाहिए, और एज़ आई सेड कि इसकी इतनी वर्थ नहीं है, तो हम जब तक खुद से ये कोशिश नहीं करेंगे कि किसी एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, तो फिर उसके अलावा तो हो नहीं सकता ना कि किसी चीज़ की अवेयरनेस आए। और इसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग अब खुद जो है एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, अभी हमारा जो है ग्रेजुएशन नहीं हुआ, बट हमें ऐसे रिसर्च वर्क्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें जो है हमें लोगों के साथ जो है एक तरह से इनको ऑपरेट करवाया जाता है, जिसमें हम लोगों पर रिसर्चेस करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सीनियर सेमेस्टर्स हैं उसके स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स पे जाके मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। हमारी खुद की यूनिवर्सिटी में एक मेंटल हेल्थ डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा जाता है, सुसाइड प्रिवेंशन डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा जाता है, बताया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके। आप हेल्प जो है मांग सकते हो लोगों से, बिकॉज़ हमारा तो ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ख़त्म हो गया कि आप लोगों से हेल्प ही नहीं मांग सकते। बस एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंटर करके पास हुए हैं और उन्हें एमबीबीएस एंड बीडीएस में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो इट्स फाइन, और भी बहुत सारी डिग्रीज़ हैं। और बीएस साइकोलॉजी मेरा पहले तो इतना इंटरेस्ट पर्सनल नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे ख़ुद पढ़ने में मज़ा आ रहा है, बिकॉज़ इस फील्ड में आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो मैं वही उन सब स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आपको ये डिग्री ज़रूर ऑप्ट करनी चाहिए, एक चांस ज़रूर देना चाहिए। इट विल बी फन। थैंक यू।